बिहार में नहीं थम रही हिंसा। सासाराम और नालंदा में हिंसक झड़प के बाद चप्पे चप्पे पर जवान। स्थिति पूरी तरह से काबू में। शैक्षणिक संस्थानों को अगले आदेश तक बंद किया गया। नालंदा में कल देर शाम एक बार फिर से दो गुटों में हिंसक झड़प और गोलीबारी हुई। गोलीबारी में एक की मौत, दो के घायल होने की खबर। झड़प के बाद मौके पर पुलिस अधिकारी और जवानों की तैनाती कर दी गई। वहीं धारा 144 लागू की गई। नालंदा में सीआरपीएफ और रैपिड एक्शन फोर्स के जवान लगातार इलाके में फ्लैग मार्च और गश्त कर रहे हैं। वहीं 80 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया है। नालंदा की तरह ही सासाराम में भी तनाव है, पर हालात पूरी तरह काबू में। सासाराम में विस्फोट एक झुग्गी में हुआ था। इलाके से एक स्कूटी भी बरामद की गई है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट से मौके से धमाके के सबूत भी इकट्ठा किए गए। रामनवमी में दिन के वक्त सासाराम में भड़की हिंसा के दौरान कल देर शाम धमाके के बाद लोग दहशत में हैं। धमाके के कनेक्शन में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। सासाराम पुलिस के मुताबिक एक संदिग्ध व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर अफवाह फैलाई गई और लोगों को भड़काया गया। बिहार में हिंसा को देखते हुए केंद्र सरकार अलर्ट। गृहमंत्री अमित शाह ने बिहार के राज्यपाल से फोन पर बात की। अमित शाह ने बिहार के गवर्नर से बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर बात की और इस दौरान अमित शाह ने कहा कि बिहार के हालात के मद्देनजर केंद्र सरकार और ज्यादा अर्धसैनिक बलों की तैनाती करेगी। बिहार में बिगड़े हालात के बीच अमित शाह पटना पहुंचे। हिंसाग्रस्त नालंदा से करीब 33 किलोमीटर दूर नवादा में आज दोपहर अमित शाह भरेंगे हुंकार। अमित शाह की नवादा रैली से पहले गिरिराज सिंह ने नीतीश सरकार को घेरते हुए ट्वीट किया। कहा, जब कुर्सी प्रेमी व्यक्ति हिंदू विरोधी हो जाए तो राज्य का पतन निश्चित है। गिरिराज सिंह ने कहा, जो प्रदेश की सुरक्षा को कुर्सी की सुरक्षा से ऊपर नहीं देखते, उन्हें सत्ता से खदेड़ना होगा। बिहार में हिंसा को लेकर गिरिराज सिंह नीतीश कुमार पर भड़के। गिरिराज सिंह ने कहा, नीतीश की प्रशासन पर पकड़ नहीं है, इसीलिए अगर वो नालंदा को नहीं बचा पाए। गिरिराज बोले, नालंदा के हिंदुओं को नहीं बचा पाए तो क्या नालंदा के हिंदू सब छोड़कर भाग गए? नालंदा को नहीं संभाल पाए, वहां के हिंदुओं की सुरक्षा नहीं कर पाए जान माल का, क्या करे नालंदा का हिंदू? छोड़ के भाग जाए, कहां जाए? अगर रामनवमी नालंदा में नहीं मने, क्या पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया? हावड़ा हिंसाग्रस्त इलाकों में जाना चाहता है और बंगाल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार को पुलिस ने रोका। पुलिस ने सुकांत मजूमदार से उनकी बहस की। बीजेपी के सुकांत मजूमदार ने ऐलान किया कि हावड़ा जाकर रहेंगे। वहीं हिंसा को देखते हुए हावड़ा में लागू की गई है धारा 144। बंगाल सरकार और पुलिस ने कहा, अगर सुकांत मजूमदार हावड़ा गए तो एक्शन लिया जाएगा। रामनवमी के मौके पर हावड़ा में हुई हिंसा पर अनुराग ठाकुर ने ममता बनर्जी पर हमला बोला और कहा कि बंगाल जल रहा है, ममता दीदी सो रही है। अनुराग ठाकुर ने कहा, बंगाल में राम भक्तों पर पथराव हो रहा है, पत्रकारों को पीटा जा रहा है, ममता दीदी चुप है। देखकर आंखें बंद कर लेना, मूंद कर बैठ जाना, ये ममता बनर्जी जी में नजर आता है। एक मुख्यमंत्री होकर एक पक्ष तक ही सीमित हो जाना और हिंदुओं के खिलाफ खड़े हो जाना, ये ममता बनर्जी में नजर आता है। ममता जी, थोड़ी सी तो ममता दिखाइए। दिल्ली के सीएम केजरीवाल आज गुवाहाटी में भरेंगे हुंकार। केजरीवाल के साथ पंजाब के सीएम भगवंत मान भी गुवाहाटी दौरे पर रहेंगे साथ। गुवाहाटी दौरे के दौरान सीएम केजरीवाल कई अहम घोषणाएं कर सकते हैं। वहीं केजरीवाल की असम यात्रा को लेकर सियासत भी गर्मा गई है। केजरीवाल के दौरे को लेकर असम सीएम हेमंता बिस्वा ने चेतावनी जारी की। रैली में मेरे खिलाफ बोले तो मानहानि का केस करेंगे। मोदी सरनेम मामले में कल कोर्ट जा सकते हैं राहुल गांधी। सूरत कोर्ट के फैसले को देंगे चुनौती। सूत्रों के अनुसार फैसले को चुनौती देने वाली याचिका तैयार है। सूत्रों के मुताबिक कल राहुल कोर्ट में दाखिल कर सकते हैं। मानहानि मामले में दोष पर रोक की मांग करेंगे। यूपी निकाय चुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी की बड़ी बैठक। बीएसपी प्रमुख मायावती रणनीति तैयार करने में जुटी। महाराष्ट्र में आज रैलियों का सुपर संडे। आज एमवीए की रैली तो दूसरी ओर बीजेपी सावरकर गौरव यात्रा निकाल रही है। एमवीए की रैली आज शाम मराठवाड़ सांस्कृतिक मंडल मैदान में होगी। बीजेपी की सावरकर गौरव यात्रा और एमवीए की रैली को देखते हुए सुरक्षा कड़ी कर दी गई। बंगाल में बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या। बीजेपी नेता राजू झा को बदमाशों ने कार रोककर दिन दहाड़े गोलियों से भूना। दुर्गापुर के बिजनेसमैन और बीजेपी नेता राजू झा अपने कुछ साथियों के साथ कोलकाता जा रहे थे। इसी दौरान शक्तिगढ़ इलाके में एक हलवाई की दुकान के बाहर अज्ञात लोगों ने अटैक कर दिया। पुलिस के मुताबिक कार में राजू झा समेत 3 लोग सवार थे। आरोपी के मकसद का पता नहीं चल पाया है। जाट महाकुंभ और ब्राह्मण महापंचायत के बाद अब राजस्थान का क्षत्रिय समाज एक बार फिर जुटने जा रहा है। क्षत्रिय समाज आज जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में केसरिया महापंचायत आयोजित करेगा।
राजपूत करणी सेना समेत इस केसरिया महापंचायत में राजपूत संगठनों के भी हिस्सा लेने की उम्मीद है। राजस्थान बीजेपी नेता प्रतिपक्ष पद पर नियुक्ति करने जा रही है। सर्वसम्मति के बाद नाम की घोषणा की जाएगी। राजस्थान के पार्टी मुख्यालय में विधायक दल की बैठक के दौरान शाम 4:30 बजे बीजेपी प्रदेश कोर कमेटी की बैठक बुलाई गई है। मशहूर क्रिकेटर सलीम दुर्रानी का निधन, 88 साल की उम्र में दुर्रानी ने ली अंतिम सांस। गुजरात के जामनगर में सलीम दुर्रानी का निधन हुआ। सलीम दुर्रानी भारत के पहले क्रिकेटर थे जिसे अर्जुन अवार्ड से सम्मानित जिन्हें किया गया था। देश में तेजी से बढ़ रहा कोरोना संक्रमण, 24 घंटे में 4000 के करीब नए कोरोना केसेस आए। सक्रिय मरीजों का आंकड़ा बढ़ा, देश में 18,000 से ज्यादा कोरोना मरीज आए। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 416 नए केसेस सामने आए। दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 14.37% हुआ। दिल्ली में बदमाशों के हौसले बुलंद, द्वारका इलाके में वकील से सरेआम गोली मारकर हत्या की गई, सीसीटीवी में दिखे आरोपी। दिल्ली के द्वारका सेक्टर 1 के पास वारदात को अंजाम दिया गया। बाइक चलाने वाले बदमाश में लाल टी-शर्ट पहने हुए थे। बताया जा रहा है कि आरोपियों के दादा की हत्या हुई थी और इसी वजह से वकील से रंजिश चल रही थी। पुलिस सीसीटीवी फुटेज, लोकल इंटेलिजेंस और टेक्निकल सर्विलांस की मदद से आरोपियों की तलाश में जुटी। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात बीएसएफ के एक जवान ने हत्या की है। जवान ने तड़के सुबह आत्महत्या की और गुरनाम पोस्ट पर तैनात था जवान। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। 161 बटालियन के जवान की सुसाइड से हड़कंप मच गया। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत और दक्षिण भारत में आंधी, तूफान और बारिश का अलर्ट जारी। मौसम विभाग के मुताबिक 5 अप्रैल तक तेज बारिश और तूफान की आशंका। 5 अप्रैल तक तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक में बारिश के साथ तूफान की भी संभावना। चेन्नई, कोयम्बटूर, नीलगिरी में भारी बारिश की चेतावनी। स्थानीय वासियों के लिए मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया। हिमाचल प्रदेश में मौसम के बदले मिजाज, कई जिलों में हुई भारी बर्फबारी। लाहौल स्पीति और कुल्लू जिले की ऊंची पहाड़ियों में हुई भारी बर्फबारी, सड़कों पर जमी बर्फ। केदारनाथ धाम में हुई भारी बर्फबारी, चारों तरफ जमी बर्फ की मोटी चादर। जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड तक बर्फ से ढका पूरा हिमालय। उत्तराखंड में पवित्र बद्रीनाथ धाम भी बर्फ की सफेद चादर में लिपटा। मौसम की पहली बर्फबारी के साथ ही चारों ओर दिख रही बर्फ ही बर्फ। -16 डिग्री तक पहुंचा बद्रीनाथ धाम के आसपास का तापमान। कानपुर देहात में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों के पास से 3 अवैध तमंचा, कारतूस और 90,000 की नकदी बरामद। दिल्ली पुलिस ने अश्लील वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल करने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार किया। साइबर नॉर्थ पुलिस स्टेशन की टीम को मिली कामयाबी। पीड़ित के व्हाट्सएप पर आया था वीडियो कॉल। इसके बाद अश्लील वीडियो रिकॉर्ड कर पीड़ित ने आरोपियों से ऐंठे थे 4 लाख। जयपुर में राजस्थान सीआईडी इंटेलिजेंस ने आईएसआई के 2 एजेंट को गिरफ्तार किया। दोनों शातिर एजेंट सोशल मीडिया के जरिए जानकारियां सीमा पार भेजते थे। राजस्थान के कोटा में छावनी ओवरब्रिज पर बेकाबू एम्बुलेंस ने बाइक सवार को टक्कर मारी। हादसे में 3 लोगों की मौत। केंद्र सरकार का आम आदमी को बड़ा तोहफा। एनएससी पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट स्कीम्स की ब्याज दरें 7.5% तक बढ़ी। भारत गौरव ट्रेन 5 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराएगी। ये ट्रेन कोलकाता स्टेशन से 20 मई को रवाना होगी। महंगा हुआ पूर्वांचल आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और हाईवे सफर, टोल टैक्स बढ़ा, आज से लागू हुई नई दरें। देश के 6,108 रेलवे स्टेशन पर मिल रही मुफ्त वाईफाई सुविधा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, यूपी, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में मिल रही है ये सुविधा। विदेशी मुद्रा भंडार में आए उछाल, $6 अरब के उछाल के साथ विदेशी मुद्रा भंडार पहुंचा 578.78 मिलियन। कल से 3 दिवसीय भारत यात्रा पर भूटान के राजा वांगचुक के साथ विदेश व्यापार मंत्री और शाही सरकार के कई वरिष्ठ मंत्री भी होंगे शामिल। अमेरिका के लॉस एंजलिस में ग्रोसरी स्टोर के बाहर गोलीबारी की घटना सामने आई। फायरिंग में एक शख्स की मौके पर मौत।